कितने में बेच दिया देश को अजहर? तेरे को जवाब बोल के नहीं खेल के देना। तू मुंह से बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का जब भी मिलन हुआ है तो बॉक्स ऑफिस पर यकीनन धमाका ज़रूर हुआ है, और इसी फेहरिस्त में अब एक और फिल्म शामिल होने जा रही है जिसका नाम है अजहर। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है इमरान हाशमी एंड द वेरी गॉर्जियस प्राची देसाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा इमरान से है जी। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको अजहर के इस इंसिडेंट के बारे में, अज़ुद्दीन की इस लाइफ के इस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन तब भी आपने स्क्रिप्ट के पहले आई गेस फिल्म को हाँ कर दी थी, तो वो क्या कारण था आपका? नहीं, मुझे पता था लेकिन डिटेल में नहीं पता था। लेकिन जो फेजेस अजहर भाई की लाइफ में आई हैं, एक तो क्रिकेट फ़ैन रहा हूँ, अजहर भाई का फ़ैन रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा जन्नत फिल्म की थी और तभी मैच फिक्सिंग पर हमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा क्योंकि उसमें भी फिल्म में दिखाया हमने, तो मुझे पता था। लेकिन अजहर भाई की लाइफ के बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह उनके ग्रैंडफादर का जो इम्पैक्ट रहा है उनकी लाइफ पे, जिस तरह वो कैप्टन बने, वो पहला ऑफ़र क्या था कैप्टनसी का, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो ये एक रेवलेशन था मेरे लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फाइनली जब स्क्रिप्ट लिखी गई, जब अजहर भाई के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, तो आई फाउंड ऑल दीज थिंग्स, आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। एंड प्राची, आपने क्या सोच के, मतलब नॉर्मली क्या आपका थॉट प्रोसेस था कि आपने कहा कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर ज़रूर निभाना है नौरीन का? मुझे एक्चुअली बहुत इंट्रीगिंग लगा नौरीन का कैरेक्टर, क्योंकि वो कभी लाइमलाइट में आई नहीं थी। आई थिंक जनरली हम जब रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, जैसे काफ़ी सारी बायोपिक्स बन चुकी है अबाउट स्पोर्ट्स पीपल इन बॉलीवुड, भाग मिल्खा और मैरी कॉम और पान सिंह तोमर, मगर ये बहुत अनयूजुअल कैरेक्टर लगा मुझे, एंड आई थॉट इट वुड बी, आई शुडंट बी मिसिंग दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, अ रियल लाइफ कैरेक्टर हु आई विल डिस्कवर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द नेशन विल डिस्कवर along with me. So yes, I think everything about the role was so amazing and there was no reason for me to think about it twice. जब अजहर को लगा कि उसके खेलने के दिन कम है तो उसने पैसे लेकर खेलना शुरू कर दिया। अजहर ने अपनी टीम को, अपने देश को, अपने हजारों फैंस को धोखा दिया है। कितने में बेच दिया देश को अजहर? तेरे को जवाब बोल के नहीं खेल के देना। और इमरान, एक रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे आती है कि आपको वैसा ही पोर्ट्रे करना है, एंड स्पेशली इस फिल्म में जब इतने कंट्रोवर्सीज थी इस फिल्म से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड, तो कितने रिस्पॉन्सिबल आपको लगा कि आप हैं? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मेरे शोल्डर्स पे नहीं, पूरे क्रू के लिए, क्योंकि अजहर भाई ये फ़िल्म देखने वाले हैं, उन्होंने हमें अप्रूवल दिया है इस फिल्म को लेकर, तो वो चीज़ें ट्रांसलेट होना ऑन स्क्रीन पे, और जब वो अपनी ख़ुद की लाइफ को देखेंगे, बहुत सारे इमोशंस अटैच्ड हैं इस चीज़ को लेकर, सिर्फ खुद के नहीं, उनकी दो शादियाँ जो हुई हैं, संगीता और नौरीन भी ये फिल्म देखने वाले हैं, उनके फादर मदर, तो ये सब लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशनल जर्नी रही है उनकी बेटी की लाइफ फॉर हिज पेरेंट्स, एंड टू सी दैट अगेन स्क्रीन पे, तो उसको जितना हो सके एक्यूरेटली दिखाना। ऑब्वियसली हमने थोड़ा बहुत सिनेमैटिक लिबर्टीज तो ली हैं, जिस तरह सिनेमैटिकली हम फिल्म दिखाते हैं यहाँ पे, हमारे कल्चर के हिसाब से गाने आते हैं 5 गाने, वो सब लिबर्टीज़ ली हैं, बट फैक्चुअली बहुत सारी चीज़ें वैसी ही हैं जिस तरह अजहर भाई की लाइफ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ग्रैंडफादर का जो इन्फ्लुएंस रहा है, ये उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। फॉर दैट इमोशनली टू ट्रांसलेट ऑन स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट था कि सेंसिटिवली उस चीज़ को दिखाएँ। ओके, एंड प्राची, आपका सॉन्ग कौन सा फेवरेट है इस मूवी का? It has to be my song, Itni Si Baat, from the film, but I also think that the other songs are wonderful. We have, Pritam as a guest composer for our song. Peelu ke baad, I think un pe bahut pressure tha to give us this kind of a track. Itni Si Baat hai, and I think it's wonderful because it's got, there's something about it which has an old world charm to it, as well as there's a modern touch to the song. So yes, I think it's wonderful, and when you watch the film, you will actually love the song a lot more. मुझे बोल दो ना ज़रा भी बहुत अच्छा लगता है। Yes, because also I have loved मैं रहूँ ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, and I think they are fabulous composers. So I love that track as well. चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है,
तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। 13th में प्लीज़ डोंट मिस दिस फिल्म। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आप सबके लिए। इट्स बिन अ रेवोल्यूशन फॉर मी एंड बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म के बारे में जो शायद जिससे शायद आप रिलेट करेंगे। सो यू शुड गो वॉच द फिल्म। सो थैंक यू सो मच इमरान अपराजी लाइव इंडिया से जुड़ने के लिए और अपनी फिल्म के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और 13 मई को रिलीज़ हो रही है इनकी फिल्म अज़र, ज़रूर जाके देखिएगा। एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट फिल्म है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सोनका मेहंदीरत्ता, लाइव इंडिया, दिल्ली। कितने में बेच दिया देश को अजहर? तेरे को जवाब बोल के नहीं खेल के देना। तू मुंह से बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा।